हेलो। शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्टोरी में भी यूज हो जाता है, हिंदी टू इंग्लिश, और उसके सिवा आप पूछने को ही आता है। तो देखो, सबसे बड़ा आसान सी भाषा में सीखेंगे। देखो, जैसे ये सब्जेक्ट है ना, और वर्ब है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड। पता है ये चीज़ क्या है? मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ होती है? एक सुनने वाला होता है और एक बोलने वाला होता है। ठीक है, तो जो सुनने वाला है किसी के द्वारा कहे, जैसे देखो ए है और बी है, ए बी से बात कर रहा है, ठीक है, और एक ये वाली ए ने जो बी से बात कही, ये बी आके इसके द्वारा कही हुई बात को सेम टू सेम आके सी को सुनाए, मतलब किसी को सुनाए, मतलब ये वक्ता, ये श्रोता वक्ता के द्वारा कही हुई बात को किसी तीसरे को जाके सुनाए। जो इस तरह से, जो जब इसके द्वारा इसकी बात कही जाएगी और इसके शब्दों में लिखी जाएगी तो बोलेंगे डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, जब ये श्रोता अपने शब्दों में दूसरे को सुनाएगा तो बोलेंगे इसे इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, देखो कैसे, बहुत सरल सी भाषा में, जैसे मोहन सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राधा इज माई फ्रेंड। अच्छा देखो, ये वाली बात, मोहन कहता है कि राधा मेरी दोस्त है, ये किसी न किसी से कहा होगी, जो सुनने वाले ने ऐसी बात बताई है। तो देखो, इस वाली बात को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और इस वाली बात को जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में होती है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, पूरी लिख देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, तो इनको जब ये इन्वर्टेड कॉमा हटा के और एक साथ लिखेंगे तो देखो, मोहन सेज दैट राधा इज माई फ्रेंड। अभी कुछ इसमें चेंज हमने सिखाया नहीं और चेंज है भी नहीं है अभी। तो मोहन कहता है कि राधा मेरी दोस्त है। अब यहाँ पे ये दैट शब्द आ गया है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को इससे जोड़ दिया है। अब जब जैसे लिखा जाएगा ना तो इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, बहुत ही सरल है, कुछ करने का नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ सरल है नहीं है। देखो, मैं समझाता जाऊँगा, आप लोग लिखना है तो लिखो, जैसे करना है वैसे करो। तो देखो, सबसे पहले क्या समझना है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, और ये क्या है भाई, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, अब हमें उससे डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। तो सबसे पहले देखो, बेसिक रूल क्या करना है, ये जैसे मुझे लगता है यहाँ पे ये सबसे पहले आरवी से कॉमा और ये आर एस से इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, तो मेरी भाषा में इसे मैं कह देता हूँ मास्टर रूल। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गई। और इसके रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, देखो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन होंगे रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसे कह देता हूं मैं जेनरिक रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम मास्टर रूल पे बात कर लें। रूल कुछ भी नहीं है, बस कहने का तरीका है, चेंज करने का तरीका है। मास्टर रूल में क्या होगा कि अगर ये आर एस, देखो जब ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, ये वाली क्लाउज और ये वाली क्लाउज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से जुड़ी हुई है, जब इनको हम हटाएंगे भाई तो इसके बाद क्या होगा, इन दोनों क्लाउज को जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। जब कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, वही तो हमारा महत्वपूर्ण है। तो मास्टर रूल क्या कहता है, आर एस के सेंटेंस के अनुसार, आरबी तथा आरएस को उचित कंजंक्शन से जोड़ देते हैं, उचित कंजंक्शन से जोड़ देते हैं, वही मास्टर रूल है। तो बहुत सरल है। अगर ये आरएस हमारी हुई असर्टिव सेंटेंस, बालको तुम जानते हो असर्टिव सेंटेंस कथनात्मक वाक्य जिसमें सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड हो, तो हमें कंजंक्शन दैट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आरएस हुई इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो पता है हमें कंजंक्शन, उसमें तो अलग अलग कंजंक्शन आएंगे, या तो इफ या वेदर, या खुद डब्ल्यू एच वर्ड लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और अगर हमारी आर एस हुई इंपरेटिव
इंपरेटिव सेंटेंस, मान लो सब इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, तो किससे जोड़ेंगे उसे? टू से जोड़ेंगे। ये अगर हमारी आरएसवी ऑप्टेटिव सेंटेंस तो उसे किससे जोड़ेंगे? उसे जोड़ेंगे दैट से। अगर आरएसवी हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो उसे भी जोड़ेंगे हम दैट से। बालको 10th की क्लास में ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सिलेबस में नहीं है, वैसे असर्टिव, इंटेरोगेटिव और इंपरेटिव जगह ऑप्टेटिव भी बहुत कम है, तो हाँ, लेकिन 12th में सारे के सारे हैं। तो देखो अब एक छोटा छोटा एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं, है ना, बहुत सरल सरल से एग्जाम करने की कोशिश करेंगे। और देखो आप, अगर देखो सबसे पहले ये लो आप, सबसे पहले अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लें, जैसे मदर सेज कॉमा गोविंद इज गोइंग टू आगरा। जितना मैं चेंज करना सिखाऊं उतना ही सीखना, उसके सिवा कुछ मत सीखना, ठीक है। तो देखो कैसे लगाएंगे, मदर सेज, और ये कैसा सेंटेंस है? ये भाई सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को यहां जोड़ने के लिए क्या करेंगे? दैट लगाएंगे। तो गोविंद सेज दैट, मदर सेज दैट गोविंद इज गोइंग टू आगरा। मतलब अभी हमने बस इतना सीखा है, आरवी तथा आरएस को दैट से जोड़ेंगे जब हमारी आरएस क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। हाँ, लेकिन बालको एक असर्टिव सेंटेंस में एक छोटी सी बात और होती है, यहाँ पे अभी से के बाद क्या हुआ है? कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं है। अगर सेंटेंस असर्टिव है, कैसा है? आरएस का सेंटेंस अगर असर्टिव है और आरवी में ये रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, सेइंग और सेड आए और उसके बाद ऑब्जेक्ट न दिया हो तो उसमें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर से के बाद टू और आ जाए, टू आएगा तो ऑब्जेक्ट पक्का आएगा, तो इसे बदल देते हैं बालको टेल में, ठीक है। अगर सेइंग टू आए तो इसे बदल देते हैं टेलिंग में, ठीक है। अगर सेड टू आए तो इसे बदल देते हैं टोल्ड में, और अगर बालको ये आए, सेज टू आए तो इसे किसे बदलेंगे? टेल्स में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत सरल है, कुछ भी नहीं करना। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, मैं इधर ही चेंज करने की कोशिश करता हूं। मदर सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गोविंद इज गोइंग टू आगरा। तो कैसे बनाएंगे? इस सेज टू की जगह इस सेज टू को क्या कर देंगे? टेल्स। तो मदर टेल्स, अब यहां पे मी बचा है, मदर टेल्स मी दैट गोविंद इज गोइंग टू आगरा। तो हमने कौन सा रूल समझ लिया बालको? ये जो तुम्हारा मास्टर रूल था, मास्टर रूल, ये हमने समझ लिया मास्टर रूल। जब मास्टर रूल समझ लिया, और बहुत सरल है, सरल तरीके से सीखो, एक एक चीज को थोड़ा समझते जाओ। और हाँ, अपनी किताब से या लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को आप लगा लो, उससे ज़्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। और दैट इज अ रिवीजन है, रैपिड रिवीजन, यू नो। तो हम इस रिवीजन को जल्दी से जल्दी करेंगे एंड फिनिश एवरीथिंग, है ना, विद इन अ टाइम फ्रेम। तो देखो बालको, अब जेनरिक रूल है, तो जेनरिक रूल का क्या होगा? वेरी इजी है। जेनरिक रूल में क्या है? हम तीन चीजों को करते हैं सॉर्ट आउट। देखो, चेंज इन पर्सन, है ना, चेंज इन टेंस और चेंज इन अदर वर्ड्स। यही तो परिवर्तन करेंगे, और जब ये परिवर्तन हो जाएंगे हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो देखो भाई, चेंज इन पर्सन क्या होते हैं? पर्सन तो वैसे आप सब जानते ही हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। पर्सन में क्या होता है? पर्सन में जो बोलने वाला होता है, हु इज अ स्पीकर, इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। जो बोलने वाला होता है, बोलने वाला, उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे आई और बी। द पर्सन हु इज अ लिसनर, ऑलवेज लिसनर, वो होता है मतलब सुनने वाला। लिसनर जो होता है उसे क्या कहते हैं बालको? सेकंड पर्सन, ऑलवेज यू, बाय यू। और पर्सन जिसके बारे में बात करें, जैसे मैं और आप बात करें किसी तीसरे पर्सन के बारे में, तो जिसके बारे में बात करें वो होता है हमेशा थर्ड पर्सन, जैसे ही, सी और दे। बस इतना ही सा याद रखना है और कुछ भी नहीं याद रखना है। तो देखो बालको, चेंज इन पर्सन में पहली बात देखो, चेंज इन पर्सन में कुछ करना ही नहीं है, बहुत सरल है। देखो 1 2 3
SON, ठीक है। और 1 2 3 किसका? इसका, इसे याद रखना है हमें, रिपोर्टेड स्पीच का। तो रिपोर्टेड स्पीच का 1 2 3 होगा। और ये कौन से? ये सन, इसके सब्जेक्ट वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाइक दैट, ठीक है। तो RS के फर्स्ट पर्सन को हम इसके RV के, ये वाले को RS है, RS के फर्स्ट पर्सन को हम RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ये दिस इज मीनिंग द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, है ना। और RS के सेकंड पर्सन को हम RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ठीक है। और RS के थर्ड पर्सन में नो चेंज, बहुत ही सरल, नो चेंज। अब देखो मैं इसका पूरा एग्जांपल बताता हूँ, एक साथ दोनों का, कुछ नीचे लिखा रहने दूंगा, पूरे का बताता हूँ। देखो कैसे, देखो, ही सेज टू मी, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ, जो ऐसे लग दे रहा है, ही पढ़ाता हूँ। तो देखो कैसे बनाएंगे, ही सेज टू को क्या कर देंगे, ही टेल्स मी, असर्टिव सेंटेंस है, दैट लगाएंगे। और आई को किसके अनुसार चेंज करेंगे, आई को चेंज करेंगे, देखो आई फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे तो क्या आ जाएगा, ही। अब देखो अभी मैंने टेंस चेंज करना नहीं सिखाया, तो टेंस चेंज करने का बिल्कुल सोचना तक नहीं है। ही टीचेस इंग्लिश, ठीक है, कोई समस्या। अब सामने का सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऐसा दूसरा वाक्य देखो, राधा सेज टू मी, कॉमा नोटेड कॉमा, यू आर माई फ्रेंड, वेरी इजी, यू आर माई फ्रेंड। तो देखो कैसे बनेंगे वाल को, राधा। अब सेज टू को क्या करेंगे, अभी हमने सीखा है, टेल्स कर देंगे। तो राधा टेल्स मी दैट। अब यू को चेंज करेंगे किसको, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेम टू सेम नहीं बनाना, अनुसार। यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार, लेकिन यहाँ पे यू की हुआ है सब्जेक्टिव केस में यूज। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा वाल को, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई एम। माई को चेंज करेंगे राधा के अनुसार, और राधा इज अ फीमेल, मतलब फीमेल है, फेमिनाइन। तो इसका क्या होगा, सी। और सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे वाल को, हर फ्रेंड। आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर, नो। तो जब ये हो गया हमारा यहाँ तक, है ना, हर फ्रेंड, जब ये हो गया थर्ड पर्सन में तो नो चेंज होता है। एक एग्जांपल उसका भी देख लो, मोहन इज सीइंग टू अस, कॉमा नोटेड कॉमा, दे विल हेल्प यू, ठीक है। तो देखो वाल को, मोहन इज, अब सीइंग को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेलिंग। तो मोहन इज टेलिंग अस दैट। अब दे इज द थर्ड पर्सन, सो चेंज का तो कोई रोल ही नहीं बनता। तो दे को चेंज कर नहीं पाएंगे, तो लिखेंगे दे विल हेल्प बट, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। यू को चेंज किसके अनुसार करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, अस के अनुसार। तो क्या होगा वाल को, बहुत सरल है। देखो यू के अस के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या, ऑब्जेक्ट केस, अस का अस ही आ जाएगा। बस ये हो गया चेंज। और इतनी बातों से करते हो तो हमने क्या सीख लिया, एक तो सीख लिया हमने सबसे पहले क्या वाल को, मास्टर रूल सीख लिया, मास्टर रूल सीख लिया, और चेंज इन पर्सन सीख लिया, चेंज इन पर्सन सीख लिया, है ना। और आप सब लोगों को बताओ, प्रशांत लर्न स्टेशन को ज़्यादा से लोग सब्सक्राइब करें, और ऐसे स्पीड होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेशन से जुड़ें, दैट इज़ अ नीड है, यू नो। कि बहुत से लोग अभी भी नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, एग्ज़ाम आने वाला है उसके बाद भी कंप्लीट नहीं है चीज़ें, और लोग अभी डरे हुए हैं। भाई प्लीज़ डरो मत, परीक्षा को फेस करो, और फेस करना ही सबसे अच्छी चीज़ है ना। और बिना फेस किए बहुत से लोग अभी सोच रहे हैं कि हम पेपर छोड़ दें, ये छोड़ दें, दैट इज़ अ रॉन्ग है। प्लीज़ फाइट, यू मस्ट बी अ फाइटर, और फाइट करना ही पड़ता है। पता है, एक मैं आज बच्चों को स्टोरी करा रहा था, तो उसमें ये था कि जब आदमी की लाइफ में विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, जब बहुत ही ज़्यादा विपरीत, मतलब जैसे लगता है कि अब परीक्षा होने ही वाली है, अब इससे बच नहीं सकते, बहुत डर लगता है कि छोड़ के चले जाएं, लगता है कि इस दुनिया को एकदम छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं, बट दैट इज़ नहीं होता है ना। ऐसे होता है प्रचार बहुत सी किसी कोल्ड ड्रिंक का कि डर के आगे जीत है, ठीक है होता होगा, लेकिन जीत है या हार है हमें नहीं पता।
लेकिन अभी परीक्षा है और परीक्षा को देना है बहुत अच्छे से। कोई टॉपिक है मुझे आप बताओ ऐसे नीचे कमेंट वमेंट करके, लाइक दैट आई विल, मतलब मैं करने की कोशिश करूँगा पूरा का पूरा उसे ना। और मैं क्या, हम दोनों, हम सब लोग करेंगे कोशिश। तो ऐसे करते हैं, देखो आगे, अब आगे चलो करते हैं अब चीज़ों को, और आगे इसमें पूरा ख़त्म करेंगे। तो देखो हमने कितना सीख लिया, एक तो सीख लिया हमने वो मास्टर रूल, कॉमा नोटेड कॉमा हटाना सीख लिया, चेंज इन पर्सन सीख लिया। अब दूसरा देखो चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस भाई कुछ भी नहीं करना, बहुत सरल है ये। अगर रिपोर्टिंग वर्ब ये वाली देखो, ये सब्जेक्ट वर्ब कॉमा नोटेड कॉमा सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब ये वाली प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हुई, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हुई तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना, बस दैट इज है। तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना, नो चेंज। मैंने जो अभी पीछे दो एग्जांपल दिए थे वो सेम टू सेम है। अगर लेकिन अगर आरवी किसकी हुई वाल को, पास्ट की, अगर आरवी पास्ट की हुई तो आरएस के टेंस को भाई परिवर्तित करना ही पड़ेगा। आरएस का टेंस क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, बदलना पड़ेगा, है ना। आरएस के टेंस को बदलना ही पड़ेगा। तो कैसे बदलना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं बदलना। देखो ऐसे एक मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल लगता है, सब बच्चों को बताता हूँ। जैसे दादी जी कहती थी, है ना, या फिर 5वीं क्लास में मेरा दोस्त कहता था कि मैं तेरी मदद करूँगा। तो 5वीं क्लास भाई ख़त्म हो गई, अब हम 10th या 12th में आ गए, या उससे अदर देन दैट है। तो अगर मेरा दोस्त 5वीं क्लास में कहता था, अब तो नहीं कह रहा ना, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो शैल विल का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आर भी पास्ट में तो आर एस को पास्ट में बना दो। समझ कि नहीं, मेरे जैसे हो जाओ, जैसा मैं हूँ वैसे ही बन जाओ। अगर मैं पास्ट हूँ तो तुम्हें पास्ट में होना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं है। तो देखो कैसे बदलेंगे, जैसे, और बदलना बहुत सरल है। अगर सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट को किस में बदल देंगे, वाल को, सिंपल प्रेजेंट को बदल देंगे सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में, है ना। और सिंपल पास्ट को किस में बदल देंगे, हैं, सिंपल पास्ट को देखो मैं यहाँ से आगे कर रहा हूँ, ये इसमें बदलेंगे, और सिंपल पास्ट को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट तो सबसे एक्सट्रीम पास्ट है, तो इसको नो चेंज मतलब सेम टू सेम रखेंगे, नो चेंज मत लिख देना, सेम टू सेम। द मीनिंग इज दैट इसको इसमें बदलेंगे, इसको इसमें बदलेंगे, न पर यहाँ मैथमेटिक्स अप्लाई मत कर देना कि इसको इसमें बदल रहे हैं और इसको इसमें बदल रहे हैं तो इसको इसमें बदल लेंगे, नॉट दैट। ये पास्ट पास्ट के सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट बदलेंगे, ठीक है। पहला ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को किसमें बदलेंगे भाई, पास्ट कंटिन्यूस में। और पास्ट कंटिन्यूस को किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में इसे किसी में नहीं बदलते, सेम टू सेम, मतलब एक्टिव पैसिव की तरह नो चेंज नहीं लिखना है, बट सेम टू सेम, जैसा हेल्पिंग वर्ब है वैसा ही सेम टू सेम रहेगा। ओके, द थर्ड वन इज दैट अगर प्रेजेंट परफेक्ट है मेरे भाई, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट के साथ तो हमें पता ही है सेम टू सेम किए हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को, और इसका सेम टू सेम रहता है। अब फ्यूचर के हमें कुछ नहीं पढ़ना है, सेल को करते हैं मेरे भाई, सेल को शुड, और बिल को वुड, केन को कुड, और मे को माइट, है ना। आसान नहीं, आसानी से पढ़ो, कोई ऐसा जर परेशान होने की नहीं है, पक्का बता रहा हूँ। जैसा पढ़ा रहा हूँ इधर से आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन और समझने की कोशिश करो जैसा भी है ना। तो देखो ऐसे एक इसी को इसे रिमूव नहीं कर रहा हूँ, और यही देखने की कोशिश करते हैं। गीता सेड टू मी, कॉमा नोटेड कॉमा, देख रहे हो कि नहीं। और गीता इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, रिमेंबर दैट, ओके। और सिंपल पास्ट हो गया। अब गीता सेड टू मी, कॉमा नोटेड कॉमा, आई एम टीचिंग देम, बस इतना का है, आई एम टीचिंग देम, सॉरी फॉर दैट, पार्डन, टीचिंग
आई एम टीचिंग देम। कभी कभी थोड़ा गलत गलत हो जाता है, वैसे बहुत ट्राई करता हूँ ना हो, बोर्ड पे क्लास में पढ़ाने की आदत है तो ऐसे चल जाता है कभी कभी। तो देखो गीता सेड टू का क्या होगा भाई, टोल्ड। गीता टोल्ड मी, अब यहाँ क्या लगाएंगे, दैट। असर्टिव सेंटेंस है, आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो गया, सी। अब भाई एम है, यहाँ एम पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस चल रहा है तो किधर बदल जाएगा, इधर पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा। देखो ये इधर बदलेगा तो क्या कहेगा, सी वॉज टीचिंग। और भाई डैम थर्ड पर्सन है, कोई चेंज वेंज होगा नहीं, थर्ड पर्सन डैम कर दो। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो दूसरा एग्जांपल यही देने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं, इधर थोड़ा सा ऊपर एक देंगे बस दोनों। तो देखो ऐसे, सोहन सोहन, अच्छा देखो मैं इस एग्जांपल को देना चाहता हूँ। सोहन है सेड टू मी, सोहन है सेड टू मी, कॉमा नोटेड कॉमा, I have passed the exam। तो मेरे भाई रिमेंबर दैट, बहुत ध्यान से करना है। हम लोग क्या भूल जाते हैं, सेट टू की तरफ ध्यान देते हैं, इतनी एक्सरसाइज कर लेते हैं कि सेट टू हमें टोल्ड लगता है, और वी फॉरगेट दैट के हैज इज प्रेजेंट परफेक्ट। जब प्रेजेंट है तो ये आर भी किस में आ गई, प्रेजेंट में। अब राइट नाउ अब हमें टेंस चेंज नहीं करना पड़ेगा उधर का, क्योंकि दिस इज अ प्रेजेंट। तो सोहन हैज, और सेट टू को लगाएंगे टोल्ड मी दैट, आई को चेंज करेंगे सोहन के अनुसार ही, लेकिन अब आ जाएगा हैज पास्ड द एग्जाम। ठीक है वालों, नो प्रॉब्लम, आई थिंक सो, है ना। तो जब इतनी बात हो गई, और ये कर लेना, एक्सरसाइज करने की कोशिश करना, इफ यू फेस प्रॉब्लम देन आई एम हियर, नो। कुछ भी होगा अपन क्लियर करेंगे और पूरा खत्म करेंगे, जैसा भी जहाँ भी जैक होगा। देखो इतनी बात हो गई, अब एक बात क्या बोली हमने, एक बात क्या बोली, चेंज इन हमने सीख लिया, चेंज इन पर्सन सीख लिया, चेंज इन टेंस सीख लिया, चेंज इन अदर वर्ड्स सीखते हैं। चेंज इन अदर वर्ड्स कुछ नहीं है इनमें। अगर जब प्रेजेंट से पास्ट की बात हो रही है तो जैसे ऐसे बोले कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, प्रधानमंत्री जी ने तब फैसला लिया था 1991 में लिया था, या फिर उससे पहले कभी लिया हो, 1971 में लिया हो, या 1919 के कारगिल वार में लिया हो, जबकि उस समय के प्रधानमंत्री। तो आज बोलेंगे ना तो कहेंगे उस समय के प्रधानमंत्री। तो आज के जो प्रधानमंत्री लेंगे उनको बोलते हैं वाल को नाउ, और उस समय के प्रधानमंत्री को लिए क्या बोलेंगे, देन। सरल है। अगर मैं कहूं कि यह है बोर्ड, लेकिन इसी बात को जाके मैं दूसरी जगह जाके बताऊं तो यह का क्या हो जाएगा वाल को, दैट बोर्ड, दिस का दैट, दीज का दोज, है ना। कुछ ऐसा है नहीं है कोई बहुत ज़्यादा याद करने जैसा है। जैसे मैं बोलूँ आज हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब परीक्षा पास कर लेंगे तो क्या करेंगे, आज की क्या करेंगे तब, तो टुडे का उस दिन, टुडे का मैं बोलूँ आज, और जब बहुत दिन बाद कहेंगे तो क्या कहेंगे, उस दिन हमने परीक्षा की तैयारी की थी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और देखो वाल को, जैसे जो कल बीत गया, यस्टरडे द प्रीवियस डे, है ना, द प्रीवियस डे, जो बीत गया सो बीत गया, द प्रीवियस डे। और जो आएगा टुमारो, टुमारो का क्या होगा वाल को, द कमिंग डे या द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने से काम चल जाएगा, है ना। अगर कोई सी प्रॉब्लम होती है तो अपन करते हैं, लेकिन इतने से काम चलेगा। अच्छा ये और होते हैं वाल को, क्या होते हैं, दिस दैट दीज नो नाउ, हाँ ये कम का गोअर, और हियर का देयर, इतने से काम चलेगा। वैसे एक और होता है, जैसे कि डे आफ्टर टुमारो, परसों का, आफ्टर 2 डेज हो जाएगा, है ना। और डे बिफोर यस्टरडे, मतलब बीता हुआ पर्सन, तो बिफोर 2 डेज हो जाता है, बिफोर का अगर हो जाता है, हैंस का देंस होता है। वो पहाड़ में जाने दो, इतना ही सही है। देखो ऐसे, टीचर सेड टू अस, you are working very hard, now, full stop, inverted comma, close,
दिस इज अ, और नाउ का देन होगा इसलिए मैंने यूज किया है। मैं इसे यहां से बिगाड़ता हूं तो देखो कैसे बनाएंगे, टीचर सेट को क्या करेंगे, टोल्ड अस दैट, यू को चेंज किसके अनुसार करेंगे पता है, यू को चेंज करेंगे सेकंड इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। अस का क्या होगा वाल को, सब्जेक्ट वी। अब ये क्या है, पास्ट, और ये कौन सा है, पास्ट है, तो चेंज करेंगे इधर, है ना, टेंस चेंज होगा। ऐसे ही ध्यान रखना होता है एक एक चीज को हमको, जब टेंस चेंज होगा तो ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस जाएगा तो वी वर वर्किंग वेरी हार्ड, और नाउ चेंज इनटू दैट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ इन सब चीज़ों को छोटा छोटा कम करो क्लियर, और उसके बाद कल हम क्या बोलते हैं, असर्टिव आज कर लिया, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव और ऑप्टेटिव कल करेंगे। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलो कि प्रशांत लर्निंग स्टेशन को सब्सक्राइब करें, और इसे क्या है कि और आप भी शेयर करो जिससे एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। धन्यवाद।